इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप होता क्या है? ऐसा डेटा जो कंटिन्यू हो, पहला अल्फ़ाबेट फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ, पहला एलिमेंट फिर सेकंड एलिमेंट फिर थर्ड एलिमेंट, and that's called the sequence of data. The sequence data type in Python is the ordered collection of similar और डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक है, इसमें सिमिलर डेटा भी हो सकता है, जैसे नंबर्स होंगे, कैरेक्टर्स कैरेक्टर होंगे, या स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग होंगे। सीक्वेंसेस अलाउ स्टोरिंग ऑफ मल्टीपल वैल्यूज इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट फैशन। तो इसके ज़रिए से हम बहुत सारे वैल्यूज़ एक ही नाम के अंदर बहुत सारे वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं इन ए ऑर्डर और इन ए सीक्वेंस। देयर आर सेवरल डेटा टाइप्स जो मैं डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो स्ट्रिंग है, दूसरा लिस्ट है, तीसरा टपल है। तो ये तीनों में के अंदर हम ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा इन द सीक्वेंस। तो लेट्स गो विद द स्ट्रिंग डेटा। स्ट्रिंग डेटा टाइप ऐसा स्ट्रिंग डेटा है जिसमें ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं इन ए सीक्वेंस वन आफ्टर अनदर। ठीक है, तो उनको हम एरेज भी कहते हैं। एरेज इज आल्सो द कंसेप्ट इन विच द डेटा इज स्टोर्ड वन आफ्टर अनदर। ठीक है, तो एरे में क्या होता है, जब डेटा एलिमेंट पहला होता है वो सीक्वेंस में होता है इंडेक्सड विद जीरो इंडेक्स, देन वन, देन टू, देन थ्री एंड फोर। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर डेटा होता है इसके अंदर स्टोर स्ट्रिंग में होता है वो एक्चुअली होता है इन द सीक्वेंस, और वो अल्फ़ाबेट और वो पहचाना जानता है उसकी पोजीशन से। जैसे ही हमने एक डेटा क्रिएट किया, वेलकम टू द स्टूडेंट वर्ल्ड, तो वो इस ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है। ये जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैं, हम कैसे स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, कोई भी टेक्स्ट या कोई भी चीज़ हम अगर सिंगल कोट में रखेंगे वो स्ट्रिंग बनेगा, तो वो हो गया स्ट्रिंग। या डबल कोट से बनाएंगे या ट्रिपल कोट से बनाएंगे, तो अगर इसके इर्द गिर्द हम डबल कोट भी रखेंगे उससे भी स्ट्रिंग बनेगा, या इसके स्टार्टिंग और एंड में हम ट्रिपल कोट भी रखेंगे उससे भी स्ट्रिंग बनेगा। सो स्ट्रिंग इज़ ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इन पाइथन। तो हर कोई एलिमेंट जो है ये इसके इंडेक्स से स्टार्ट होता है। जैसे W कहाँ पर है, वो स्ट्रिंग की जीरो पूछते हो, W इज एट जीरो इंडेक्स, दैट E इज एट फर्स्ट इंडेक्स, दैट्स वन, L इज एट टू इंडेक्स, C फोर्थ इंडेक्स पे, फिफ्थ इंडेक्स पे, देन M इज अनदर नेक्स्ट इंडेक्स पे। तो हर कोई जो एलिमेंट है यहाँ पर वो उसकी पोजीशन से डिफाइन किया गया है, लोकेशन नंबर से डिफाइन किया जाता है। तो दैट लोकेशन नंबर इज हियर कॉल्ड इन एरेज कंसेप्ट, दैट्स कॉल्ड द इंडेक्स। तो W अगर मैं प्रिंट करूँगा स्ट्रिंग वन का जीरो पोजीशन पे, तो वहाँ पर मुझे W मिलेगा। ठीक है, इसी तरह हर किसी पोजीशन पे जो होता है वो उसकी पोजीशन से डिफाइन किया जाता है। सो W वेलकम जो है, जितने भी ये है, हर किसी का जो पोजीशन नंबर है दैट्स कॉल्ड हियर द इंडेक्स, एंड दैट्स डिफाइंड और एक्सेस्ड हो गया डिस्प्ले करना, दैट्स एक्सेस्ड बाय द इंडेक्स नंबर। सो ईच अल्फाबेट इन अ स्ट्रिंग इज आइडेंटिफाइड बाय अ इंडेक्स नंबर दैट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। तो जीरो इज द फर्स्ट इंडेक्स इन द स्ट्रिंग। तो अगर हम प्रिंट करेंगे स्ट्रिंग तो ये पूरा स्ट्रिंग डिस्प्ले होके आएगा। हमारे पास दूसरा, जैसे हमने डबल कोट्स में क्रिएट किया, आई एम ए ह्यूमन, ये और एक स्ट्रिंग है जो स्ट्रिंग टू में स्टोर हो गया, प्रिंट स्ट्रिंग टू, तो ये पूरा आई एम ए ह्यूमन प्रिंट करेगा। ठीक है, प्रिंटिंग फर्स्ट कैरेक्टर, इसका अंदर पहला कैरेक्टर क्या, आई। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर स्ट्रिंग इज, स्ट्रिंग टू को करो कौन सी पोजीशन डिफाइन करो, जीरो। सो आई की जो पोजीशन है दैट जीरो, उसके बाद स्पेस है दैट्स वन इंडेक्स, ए है इंडेक्स थर्ड, एम इंडेक्स फोर, फिर से स्पेस है इंडेक्स फाइव। तो इस इंक्लूडिंग जो इसके अंदर है दैट्स ऑल इंक्लूडेड विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबरिंग स्टार्टिंग विद द जीरो इंडेक्स। अगर आपको उसका लास्ट वाला कैरेक्टर प्रिंट करना है, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट होता है, तो इसकी पोजीशन जो डी है ये होता है स्ट्रिंग माइनस वन की पोजीशन पे। तो इसको हम लास्ट कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हैं कैसे, स्ट्रिंग टू से प्रिंट करो, जो इसका लास्ट कैरेक्टर एन है वो प्रिंट कराना है, तो इंडेक्स के अंदर हम माइनस वन दे सकते हैं। तो उसका मतलब है हम ये जो स्ट्रिंग है इसके फ्रॉम लेफ्ट टू राइट भी चल सकते हैं,
और रिवर्स में भी चल सकते हैं। कैसे? हम इंडेक्स को माइनस माइनस करके हम लास्ट कैरेक्टर से फर्स्ट कैरेक्टर से भी जा सकते हैं। दैट्स कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर में भी चल सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी चल सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर कब चल सकते हैं? जब हम इसका इंडेक्स माइनस करेंगे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द डेटा टाइप एज ए स्ट्रिंग। अब लिस्ट है। लिस्ट एक दूसरा डेटा टाइप है पाइथन में, जो एरे के जैसा ही है। उसके अंदर भी इंडेक्सिंग से एक्सेस होता है, लेकिन हम क्या है, विच इज़ एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। इसके अंदर क्या होता है? ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। इट्स वेरी फ्लेक्सिबल एज आइटम्स इन द लिस्ट। जो लिस्ट है, इससे ज़्यादा फ्लेक्सिबली हम उनको एक्सेस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। एंड डू नॉट नीड टू बी ऑफ द सेम डेटा टाइप। यहाँ समझना है, ये जो स्ट्रिंग है, हम उसके जो अंदर जो डेटा होता है वो सेम टाइप के अंदर, या एरेज के अंदर जो डेटा होता है, सॉरी, उसमें अगर न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक वाला ही एरे बनेगा, उसमें स्ट्रिंग वाला एरे हम ऐड नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज अ लिस्ट? वी कैन मिक्स द डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो हम एक ही जो डेटा है उसमें हम न्यूमेरिक भी डाल सकते हैं और स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं। सो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है लिस्ट में कि हम सेम डेटा टाइप रखेंगे। अगर न्यूमेरिक है तो उसको हम कैरेक्टर्स भी ऐड कर सकते हैं। सो एक लिस्ट में नंबर्स भी हो सकते हैं, एक लिस्ट में कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो सेम डेटा टाइप जो एरे में होता है उसमें सेम डेटा टाइप होता है, और यहाँ पर वो नहीं होता है। अब लिस्ट कैसे हम क्रिएट करते हैं? जैसे आपने देखा वहाँ पर हम स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं, सिंगल कोट से, डबल कोट से या ट्रिपल कोट से। लेकिन यहाँ पर जो लिस्ट क्रिएट होता है वो हम करली ब्रैकेट से, ये ना लॉन्ग ब्रैकेट जो आपके पास है, ये लॉन्ग ब्रैकेट ओपनिंग है स्टार्टिंग में, इससे क्या बन जाता है? लिस्ट बन जाता है। तो वहाँ पर स्ट्रिंग कैसे बनता है? सिंगल कोट से या डबल कोट से या ट्रिपल कोट से। यहाँ पर इन ब्रैकेट के ज़रिए से एक लिस्ट बन जाता है। तो लिस्ट बनाने के इसमें भी डेटा सीक्वेंस में आ जाता है। इसमें डेटा जो होता है ऑर्डर कलेक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें भी हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमने स्टार्टिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट रख दिया, उसका मतलब है ये जो लिस्ट है ये खाली है, तो इससे हमें बिग ब्लैंक लिस्ट बन जाता है। उसके बाद ये लिस्ट है जिसके अंदर हमने ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स डाल दिए, पीपल फॉर पीपल, ठीक है। तो ये लिस्ट एक बन गया। कैसे लिस्ट बन गया? अदरवाइज हम स्ट्रिंग भी इसको बोल सकते थे, लेकिन नहीं, इसके स्टार्टिंग में और क्लोज में ब्रैकेट्स है, जिनके ज़रिए से ये लिस्ट स्ट्रिंग नहीं बन गया बल्कि ये लिस्ट बन गया। अदरवाइज ये स्ट्रिंग बन जाता अगर हम ब्रैकेट्स नहीं देते। इन ब्रैकेट के ही ज़रिए से लिस्ट बन जाता है। सो लिस्ट विद द यूज़ ऑफ स्ट्रिंग। तो हमने लिस्ट को एज ए स्ट्रिंग कर दिया। हम प्रिंट लिस्ट कर सकते हैं, तो जो इसके अंदर होगा वो सारा डिस्प्ले होगा। उसके बाद और एक डेटा टाइप है हमारे पास जिसको हम टपल बोलते हैं। टपल में भी ग्रुप ऑफ आइटम्स रख सकते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स उसको स्टोर करवा सकते हैं, जैसे इंटीजर्स, कैरेक्टर्स है, न्यूमेरिक है ना, वो सारे कुछ इसमें डाल सकते हैं। सो जस्ट लाइक ए लिस्ट, ए टपल इज ऑल्सो ऑर्डर्ड लिस्ट। इसके भी ऑर्डर कलेक्शन ऑफ डेटा उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ओनली डिफरेंस बिटवीन अ टपल एंड अ लिस्ट इज दैट, क्या, टपल और इम्यूटेबल। क्या है? वो म्यूटेबल है, ये इम्यूटेबल है। टपल्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड। इसके अंदर हम डेटा, एक बार हमने बनाया टपल, उसके बाद जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे उसके बाद उसमें डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन लिस्ट वी कैन मॉडिफाई द डेटा। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टपल एंड द, और यहाँ पर ये वाले ब्रैकेट्स इस्तेमाल होते हैं इसको क्रिएट करने के लिए, और टपल को बनाने के लिए हमारे ये ब्रैकेट्स इस्तेमाल होते हैं। इससे इस ओपन ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट से एक टपल बनता है, तो उसकी टपल की जितनी भी कैरेक्टर्स है, जितनी भी फीचर्स है उसमें आ जाती है। तो एक TUPLE1 टपल हमने बनाया स्टार्टिंग ब्रैकेट से क्लोज में, तो ये एम्प्टी टपल है, ठीक है। तो वाइल एज इन लिस्ट वहाँ पर वो करली ब्रैकेट, ये सॉरी लॉन्ग ब्रैकेट इस्तेमाल होता है, जिसके ज़रिए से लिस्ट बनता है। तो अगर हमें कोई डिफरेंशिएशन है और एक, तो यहाँ से है कि इन ब्रैकेटों से टपल बनता है और उन ब्रैकेटों से लिस्ट बनता है, ठीक है। तो जैसे हमने इस ब्रैकेट के अंदर BHS डाल दिया एक ग्रुप, दूसरा हमने स्टूडेंट डाल दिए दूसरा ग्रुप, तो ये एक टपल बन गया, ठीक है। तो उसके बाद जब हम प्रिंट करेंगे टपल 1, वो सारा टपल प्रिंट होके आ जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द डिफरेंट डेटा टाइप्स। स्ट्रिंग डेटा टाइप है, टपल डेटा टाइप है,
और लिस्ट डेटा टाइप है। सो ठीक है, सो दीज आर द डेटा टाइप्स ऑफ व्हाट, सीक्वेंस डेटा टाइप, जिसके अंदर सीक्वेंशियली वन आफ्टर अनदर स्टोर हो जाता है डेटा। उसके बाद क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बताओ लिस्ट और टपल के बीच में क्या डिफरेंस है। तो वी कैन गो डायरेक्टली इन द टेबल हेयर। लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल होता है, कि अगर आपने एक बार ये नहीं क्या लिस्ट बनाया ब्रैकेटों के साथ, तो मैं इसको ब्रैकेट भी डालता हूँ यहाँ पर, इन ब्रैकेटों के ज़रिए लिस्ट बनता है, और टपल हमेशा इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट से बन जाता है। ठीक है, आपको ये भी याद रहेगा। सो लिस्ट है म्यूटेबल, तो अगर आपने एक लिस्ट बनाया, जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे उसके बाद आप उस डेटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार ही अगर आपने डेटा बनाया फिर प्रोग्राम को रन किया, उसके बाद आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। आइट्रेशन और टाइम कंज्यूमिंग, आइट्रेशन हो गया रिपीट करना, तो रिपीट करने के लिए, आइट्रेशन करने के लिए यहाँ पर टाइम लगता है, लेकिन जो टपल होते हैं वो क्विकली उसके एलिमेंट्स हम एक्सेस कर सकते हैं या आइट्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर इंसर्शन, कोई नया एलिमेंट हम डाल सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये म्यूटेबल है। वाइल एज हेयर items cannot be inserted and items cannot be deleted after running the program। ठीक है, यहाँ पर इजीली कर सकते हैं एक्सेसिंग द एलिमेंट्स, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं क्विकली दैन द लिस्ट। लिस्ट कंज्यूम मोर मेमोरी, ये रैम की मेमोरी ज़्यादा लेता है। टपल कंज्यूम्स लेस दैन द लिस्ट, ठीक है, तो टपल लिस्ट से कम मेमोरी कंज्यूम करता है। सो दिस वाज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन लिस्ट एंड टपल। तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, सीक्वेंस डेटा टाइप्स क्या होता है और उनके डिफरेंसेस क्या है। तो फिर से मैं आपको रिपीट करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सीक्वेंस डेटा टाइप्स क्या है, एक तो हो गया सिंपली डेटा टाइप्स, जिसमें इंटीजर है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, बोलिन है, लेकिन ये किस टाइप का डेटा है, सीक्वेंस डेटा टाइप। प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ये जो सीक्वेंस टाइप ऑफ डेटा है ये उससे डिफरेंस है कि इसमें जो डेटा होता है वो सीक्वेंस वन आफ्टर अनदर होता है। उसमें 3 कैटेगरीज आते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और एग्ज़ाम के लिए आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे।